दायरा फिक्स है कि वो 100 क्विंटल गेहूं रख सकता है, 200 क्विंटल सरसों रख सकता है। ऐसा नहीं कि वो इतना पैसा वाला हो जाए कि पूरी दुनिया के सारे माल को एक खरीद ले और वो आने वाले टाइम में उसी माल की 10 गुना वैल्यू करके आपको ही वापस बेचे। तीसरा कानून ये है। तो वो कह रहे हैं कि हमें तो वैसे ही बीपीएल में गेहूं मिल रहा है 2 किलो 2 रुपए 3 रुपए में, हमारा ये कानून से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वो इतने खुश हैं कि हो रहा है जो हो रहा है, अपने को कोई तीनों कानून से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत से लोगों को इसके लिए पता नहीं है। अब मैं बताता हूँ उस व्यक्ति तक इसकी कैसे दिक्कत आने वाली है। आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपको खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं मिल रहा है 2 रुपए किलो बीपीएल को फ्री को। अब आप मेरे को बताओ, जब आप सारा माल कॉन्ट्रैक्ट पे देने वाले हो, 82 करोड़ लोग उससे लाभान्वित है, सरकार आपको कहां से खरीद के आगे आने वाले टाइम में दे देगी? बैड लक गवर्नमेंट का कि आगे ये रिपीट भी होने वाली नहीं है, जैसा मैं फील कर रहा हूं। कोई जिसकी भी सरकार आए, सरकार पे मैं बात नहीं करूंगा, ये सबसे पहले आपका खाद्य सुरक्षा का जो आपका श्योरिटी देता है कि आपको भूखा नहीं मरने देंगे, जिसने भी ये कानून बनाया आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले आपको जो श्योरिटी है ये जाएगी इस कानून के लागू होने से। मेरी बात से सहमत हो तो आप ताली बजाओ कि ये उन लोगों को भी व्यापने वाला है जो ताश खेल के अपना गांव में टाइम पास कर रहे हैं, उनका नाच बंद होने वाला है। मतलब ये सीधा इफेक्ट करेगा उन लोगों को जो कुछ नहीं करते, जिनका सिद्धांत है न मैं कमाता ना उठाता, गांव में रहता हूं टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन उसको रोजी रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। तो वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए, उससे हाथ जोड़ के विनती है कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा है, उसको दिक्कत आने वाली है। किसान को दिक्कत इसलिए आने वाली है कि आपको पहले भी पता है कि बहुत सारी चीजें लागू करने से पहले लुभावनी चीजें बताई, इसमें लोगों ने दिया आय दुगनी हो जाएगी, कुछ दिन दुगनी हो जाएगी। मैंने कब कहा तुम्हारी जिंदगी भर आय दुगनी करूंगा? कहा था दुगनी हो जाएगी, हो गई तुम्हारी आय दुगनी। मैंने 2000 की चीज 3000 में करके स्टॉक करवा दी, क्योंकि उसने स्टॉक का भी कानून दे दिया है कि आप कितना भी स्टॉक करो। आने वाले टाइम में जैसे जियो ने बाकी चीजें फ्री करके अपना कर लिया, आपको बता दूं आंकड़ों पे चलें तो 5 लाख लोग आज डीलरशिप कर रहे हैं पूरे इंडिया में, 5 लाख बंद हो जाएंगे क्योंकि डीलरशिप व्यवस्था बंद हो जाएगी, स्टॉक एक के पास रहेगा, मंडियां बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। किसान को ही दिक्कत नहीं, उन सबको दिक्कत आने वाली है। चीज 1 रुपए की है वो 6 रुपए की हो जाएगी। मैं सिर्फ आपसे अनुरोध करता हूं, आज ही कोई ऐसी प्लानिंग कर लो जिससे अपने हर गांव से, मैं नहीं कहता कि एक ही साथ सारे लोग जाएं, क्योंकि वहां आंदोलन का रूपरेखा क्या है ये आप लोग डिसाइड करोगे, कितना लंबा वहां आंदोलन चल सकता है। आप एक प्लानिंग के तहत वहां पे जाएं, अपना फिक्स लोग जाएं। फर्स्ट स्टेज में रहने की व्यवस्था, आप बहुत जंगल में हो जहाँ पे जिसकी लोकेशन, जिसका अपना टोड़ा भी नहीं है कि जो करेंगे हम करेंगे, वहां पे बहुत दूर जाके आप रुकोगे, सर्दी का टाइम है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इसमें आपके सहयोग की, हम युवाओं को, हमारे बच्चों को आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। इसमें धन का कोई भी अभाव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक युवा के नाते, एक सरकारी कर्मचारी के नाते आपको धन का अभाव नहीं आएगा। आप आत्मा से जुड़ जाइए। हम बहुत बारीकी से इस पे अध्ययन कर चुके हैं। मेरे से पहले हमारे एन साहब ने आपको सारी चीजें इस मंच पे वो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको ये महसूस करा दिया कि आपको इस आंदोलन में कोई राजनेता, कोई अन्य नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम युवा आपके साथ हैं, हमको धन अभाव नहीं होने देंगे। आप 1 से लेके 12 महीने तक भी दिल्ली में रहोगे, हम आपका खर्चा वहन करेंगे। हम जाके आपके लिए चंदा कलेक्शन का काम करेंगे। आप व्यवस्थित, अनुशासनात्मक अपनी प्लानिंग के तहत आप शुरुआत कर दीजिए। चाहे 10 गाड़ियां इमीडिएट जाएं, जिसे लगे पूरे राजस्थान में से सबसे पहले टोड़ा भीम से जागरूक किसान दिल्ली में पहुंचे हैं। उस रैली को यादगार बनाने के लिए जो भी आपसे बन पड़े, आज की रात, कल का दिन, 1 तारीख को, क्योंकि उसमें अब ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक किसान नेता की आवाज पे जैसे पूरा मुजफ्फरपुर आपने लाइव टीवी, बस आप तो यहाँ का मैनेजमेंट देखिए, रास्ते का मैनेजमेंट देखिए। हम आपको गर्व के साथ में कहते हैं, हमें फक्र है कि आपके हम पूर्वज हैं। आप युवा इस समाज की धड़कन है, आप गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, अभिमान भी है। इसलिए ये आज आप पे नहीं, हम सब पे है, इसलिए बागडोर सिर्फ और सिर्फ आप पे है। निवेदन आप सभी सुने, हमारी एक बार पुनः सुन लें। पैसे के बिना कोई चीज सफल नहीं होती है, क्योंकि वहां जाने वाले तो हमें बहुत मिल जाएंगे,
लेकिन वो ये कहेंगे यार मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रधान जी ने जो शब्द कहे हैं वो अनमोल हैं। यहां से चलने से पहले वहां कम से कम 1 महीने का राशन हमारे पास में सुरक्षित होना चाहिए। 1 महीने का राशन हमारे पास सुरक्षित होना चाहिए, तब कहीं हम जाकर के चलना। ऐसा नहीं अब वहां पहुंच गए 5 दिन बाद में हमें कोई सार्थक परिणाम नहीं मिला और हम वहां से लौट करके आ जाते हैं, ये हमारे लिए गलत है। मेरी निवेदन सुनिए, हमारे बीच में जिनका बेसब्री से इंतजार था वो पहुंच चुके हैं। बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और किसान के अधिकार की लड़ाई हर जगह जाकर के लड़ते हैं और उनका इंतजार था हमें। सम्मान्य भाई बनवारी लाल जी मीणा निवासी साथा, आइए अपना उद्बोधन की हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार थी। हमें क्या सजेशन देना चाहते हैं, किसान भाइयों से क्या मदद चाहते हैं? भाई बनवारी लाल जी आए। क्यों कि मीन भगवान पर सफाई अभियान जुट चुका है, चालू हो गया गोपाल भाई। वहां की तैयारियां बिल्कुल पूरी तरह से चालू हैं। सिर्फ तैयारी करनी है, आज की रात, कल का दिन, कल की रात। चाहे आप सोशल मीडिया से करें, चाहे अखबार से करें, चाहे मोबाइल गाड़ी से करें, लेकिन करें। आइए भाई बनवारी लाल जी, आपका मोस्ट वेलकम है टोडा भीम की पावन धरती पर। सभी को यह पधारे हुए पंच पटेल, किसान, सभी को तहे दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम से कम किसान आंदोलन को, किसान जो आंदोलन चल रहा है उसको, उस दर्द को आपने पहचाना है। क्योंकि राजस्थान सूना पड़ा है, कारण कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं ना कि टोडा भीम की एक गीत सुना था मैंने कि बोली नारन की सी बोले टोडा भीम को पानी। ये मैंने 26 तारीख को देखा है राजस्थान में। अगर राजस्थान में सबसे बड़ी रैली अगर कोई हुई तो वो टोडा भीम की धरती पर हुई थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आयोजक करता, सभी का सहयोग उसमें रहा। मैं खासतौर पर यहां आया हूं आपके बीच में कि 1 फरवरी को यानी परसों पूर्वी राजस्थान की एक महापंचायत का आयोजन आपके बीच में मीन भगवान के मंदिर बालाजी पर मीणा शिमला सिकरा तहसील में किया गया है, जिसमें पूर्वी राजस्थान के सारे किसान, चाहे किसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, वह पधार रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो कहते हैं ना कि बोली नारन की सी बोले टोडा भीम को पानी, वो पूरा राजस्थान फिर दोबारा देखे। आप इस जोश से, दल बल से वहां पधारें। आपके श्री चरणों में हमारा ये निवेदन है। और वहां जो महापंचायत रखी है वो इसलिए रखी है, मैं आपको बता दूं कि हम उस धरती से सामंतवादी सरकार को और जो यहां आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को यह मैसेज देंगे कि हम राजस्थान का किसान भी पूरी तरह आपके साथ है। अगर एक भी आंदोलनकारी को अगर सरकार और पुलिस की तरफ से अगर आज आई तो वो जो 2 रंगे बिल्ले है ना, अमित शाह और मोदी, मैं कर्मचारी हूं, फांसी लगा लेंगे, उससे नहीं डरूंगा। लेकिन उनको यह मैसेज देंगे कि या तो ये तीनों कानून वापस ले लें और आंदोलनकारियों पर जिस तरह से जो पार्टी के लोग, जो गुंडा जो वहां जाकर के उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको रोके, उनको जेल में डाले। अन्यथा हम राजस्थान की धरती से और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हम आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हैं और लक्ष्य से भी मजबूत हैं। इतना वो नहीं है कि ठीक है कि हमारे नेता किसी पार्टी की कोई चाटुकारिता करते होंगे, लेकिन किसान नहीं करता। यह हमने या 26 तारीख को जो रैली थी उसमें देखा है। उसी बात को 1 फरवरी को यानी परसों होने वाली रैली में आप लोग दिखाएं। और मेरे मन की तमन्ना है, मेरे दिल की तमन्ना है कि टोडा भीम जब वहां पधारे तो ऐसे पधारे कि जैसे कोई वाकई में कि आज किसान आंदोलन में टोडा भीम के किसान आ रहे हैं। कम से कम
2 घंटे तक तो बाजार बंद रहना चाहिए, उनको ये लगे कि वाकई में ये कहां जा रहे हैं। जैसे निकलोगे जब ये लगना चाहिए कि वाकई में हम महापंचायत में जा रहे हैं। इसी के साथ में ये सारे समाज की एक समाज की नहीं है जो किसान से ताल्लुक रखते हैं, किसान आंदोलन से जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नुकसान इन बिलों का, कानूनों का सबको है। और जो भी मुनीराम जी से मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप 1 तारीख को बहुत जल्दी सुबह, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप भी पधारें और वहां सारा सिस्टम देखना है, क्योंकि ये जो बीच में रखा है इसीलिए रखा है कि करौली, टोडा भीम सारे लोग, महुआ के, सिकरा के सारे लोग एकत्रित होकर के, मैं ये चाहता हूं कि ऐसा मैसेज जाए धरती से कि ये नेता जो है, जो अपने आप को मठाधीश बन करके बैठे थे, उनके पैरों से तो कम से कम जमीन निकल ही जाए। इसी के साथ सभी को, और मुझे यह समय दिया, मंच पर जो सम्मान दिया बोलने के लिए, उसके लिए सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।